हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हमारे पास है एक ऐसा टॉपिक जहां से हमेशा हर एग्ज़ाम्स में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता रहता है। अलग अलग टाइप के घुमा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने लिख रखा है इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि बढ़ता घटता पर आधारित, जिसको हम लोग कह सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस पर 2 वीडियो प्रोवाइड कराया था। आई होप कि आपने उसको देखा भी होगा। जब एग्ज़ाम आता है तो मैं एक बार इसको कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस की बात जब भी आए तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं, आप उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की, लेकिन वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि तापमान में वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना है कि तापमान में वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि की गति और यहाँ पे तापमान में वृद्धि और ध्वनि की गति एक दूसरे के समानुपाती होता है। अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, और तापमान को अगर हम घटाएंगे तो ध्वनि की गति घटेगी। तो ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तापमान में वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ती है, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है प्रकाश के कंडीशन में, कि अगर हम तापमान को वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की गति पर ताप का या फिर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन अच्छे से किया गया कि प्रकाश की गति पर तापमान वृद्धि या फिर कमी से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित ये चीज़ रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो जनरली आप देखोगे कि अगर हम बर्फ़ के 2 सिल्ली को लेते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोर से दबाएंगे तो वहाँ पे पिघलने का जो दर होगा बर्फ़ का, वो कम हो जाता है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आप ये ले सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्केटिंग लोग करते हैं बर्फ़ पे उसको स्केटिंग कहते हैं ना, तो वहाँ पे बर्फ़ पिघलता नहीं है, क्योंकि दाब ज़्यादा लगता है। तो दाब ज़्यादा लगेगा तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा पॉइंट कि ऊंचाई में वृद्धि से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वो कम हो जाता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा कि वायुमंडलीय, जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे वायुयान में है, तो वहाँ पे हमारा जो पेन की स्याही होती है वो रिसने लगती है। इसका कारण यही होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि पहाड़ों पर खाना जो है वो देर से पकता है। इसका कारण यही है कि पानी जो है वो कम तापमान, मतलब कि नॉर्मली तो हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन वो क्या करता है, कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, कम दाब पर ही उबलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊष्मा कम मिलती है, और ऊष्मा कम मिलने के कारण ये होता है कि खाना देर से पकता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो फिर हमें वो फ़ायदा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, और कम होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है कुकर में, लेकिन नॉर्मली वैसे आपका लेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, घनत्व कम होगा तो पृष्ठ तनाव भी घटेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, लेकिन यहाँ तक तो मैंने समझा दिया आपको कि द्रव का घनत्व अगर अधिक रहेगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, कम रहेगा तो कम होगा। लेकिन अगर आपसे यही चीज़ पूछे कि ताप के कंडीशन में, ठीक है, ये घनत्व था, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चंस को यहाँ से पूछ ले कि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो इसको हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कटोरी है, उसमें कोई लिक्विड रखा गया, ठीक है। लिक्विड में जो भी कण है वो आप एक दूसरे से इस तरह से चिपके हुए, मतलब लिक्विड के कण की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे से चिपके हुए। तो ये नॉर्मली हुआ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक बर्नर की सहायता से, स्टोव की सहायता से इसको गर्म करता हूँ, ठीक है। इसको मैं गर्म करता हूँ। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हुआ कि इसके जो अणु होंगे
वो एक दूसरे से काफ़ी दूर पर हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से काफ़ी दूर पर हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उन मतलब कि गर्म करने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण के एक दूसरे से वो अलग अलग होने लगते हैं, मतलब ज़्यादा गैप हो जाता है। उनके अणुओं के बीच का जो अंतराण्विक बल होता है, एक दूसरे से जो बांध करके रखते हैं, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। और कम होने के मतलब कि वो उनका घनत्व कम हो गया। जब एक दूसरे को बांध करके रखे हैं पहले वाले में, तो इसके तुलना में ये दोनों के बीच की गैपिंग थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो इनका घनत्व कम हो गया। जब घनत्व कम हो गया तो हम यहाँ पे कहेंगे श्यानता का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी श्यानता वाला बाद में बात करेंगे, पृष्ठ तनाव। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उनका घनत्व कम हो गया। घनत्व कम होगा तो पृष्ठ तनाव ऑलरेडी कम हो गया। यही चीज़ तो मैंने बताया कि द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, लेकिन घनत्व यहाँ पे अधिक था तो पृष्ठ तनाव इसका अधिक है। मैंने इसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद इसका जो घनत्व है वो कम हो गया, तो घनत्व जब कम होगा तो पृष्ठ तनाव ऑलरेडी आपका कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता गुण किसका होता है, द्रवों और गैसों का गुण है। श्यानता का मतलब कि परतों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसी को श्यानता कहा जाता है। वैसे ठोस में तो हम घर्षण कहते हैं, लेकिन ये जो आपका जनरली जो लिक्विड और गैसेस में लगता है उसको हम लोग श्यानता कहते हैं। इंग्लिश में इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि परतों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है, लेकिन अगर मैं लिक्विड के ताप बढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि श्यानता, फिर से वही कंडीशन पे समझ लीजिए कि इनके बीच के जो कण है उनके बीच का अंतराण्विक बल कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण द्रव की श्यानता कम हो जाती है। परतों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होगा, इनके कण मान लीजिए यहाँ पर पहले तो चिपके हुए थे, नीचे वाला भी चिपका था, लेकिन जैसे मैंने इसको गर्म किया तो ऊपर वाला मान लीजिए ऐसे है तो नीचे वाला थोड़ा सा इन दोनों के बीच की गैपिंग ज़्यादा हो गई, तो एक दूसरे के बीच का जो लेयर है वो कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन गैसों की तुलना में ये उसका उल्टा हो जाता है। गैस को जब हम गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराव करने लगते हैं। एक दूसरे से टकराव के कारण क्या होता है कि जो उनका फ्लो होता है, गैसों के प्रवाह होता है, वो मतलब कि अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी वहाँ पे मजबूती उन लोगों को मिल जाती है, जिस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो श्यानता होता है वो अधिक हो जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता अधिक हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप चीज़ को समझ लेंगे तो फिर आपको मतलब कि कब बढ़ना होगा कब घटाना होगा इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है, उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा कि ताप बढ़ाने पर द्रव की पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक जो कि बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर, दाब की बात करें, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे देखिए कि पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये समझिए, नॉर्मली हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, लेकिन अगर हम उस चीज़ में कुछ मिला देते हैं, जैसे कि नमक है, नमक अगर हम मिला देते हैं तो नमक के कण क्या करते हैं कि जो पानी का कण 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन वहाँ पे नमक के कण उस कण को यानी पानी के कण को वाष्पित होने से रोकने लगता है, जिस कारण से क्या होता है कि और ज़्यादा उसको मतलब कि ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, बात समझ में आया। तो यहाँ से यही चीज़ होता है कि पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पानी में जो मौजूद कण थे उनको वाष्पित होने से रोकने लगता है ये कण, मतलब और ज़्यादा टाइम लगने लगता है नमक के कण उसमें मिलने के बाद, और हिमांक इसी तरह से घट जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन क्या होगा। तो दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन जो होता है वो घटेगा। दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन घटता है क्योंकि घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर घनत्व बढ़ जाता है, इस वजह से आयतन घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घनत्व और आयतन एक दूसरे के उल्टा होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये दोनों आप अच्छे से याद रखें, एकदम वीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता क्या होती है। तो ध्यान देना है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है और इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि जनरली जानते हैं कि जो चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ताप बढ़ाने पर उनकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे चालकता कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ता है। और ठीक इसका उल्टा होता है अर्धचालक के कंडीशन में। चालक
मतलब चालक और यहाँ पे अर्धचालक दोनों याद रखिएगा। देखिए चालकता घटती है, लेकिन अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, प्रतिरोध इसका कम हो जाता है। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है यही, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो, कम हो जाता है, जबकि चालकता इसकी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि दूध से क्रीम निकालने के बाद घनत्व क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि दूध से अगर हम क्रीम को निकाल दें तो उसका घनत्व क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, घनत्व बढ़ जाता है। और वही कंडीशन यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। और एक प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है, उस वजह से उसका आवर्तकाल घट जाता है, घटेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताई गई उनको अच्छे से समझ लिए होंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो प्लीज़ उस टॉपिक को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।